सुंदर वन जंगल में बींदू चिड़िया अपने पति गोलू कबूतर के साथ रहती थी। वह दोनों अपने खेत में सब्जियां उगाया करते थे। गोलू कबूतर अपना सब्जी का ठेला लगाया करता था, जिससे वह अपने घर खर्च के लिए थोड़े बहुत पैसे कमा पाता था। एक दिन बींदू ने गोलू से कहा, गोलू जी देखिए ना, हम अपने खेत में कितनी मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे घर की कंडीशन इतनी ख़राब है। अब हम ऐसा क्या करें कि हमें सब्जियों में ज़्यादा मुनाफा हो। बींदू चिड़िया को परेशान देखकर गोलू कबूतर ने बींदू से कहा, अरे बींदू, तुम इतनी चिंता क्यों करती हो? अब से मैं खेती में ज़्यादा मेहनत करूँगा और तुम देखना, भगवान हमारे साथ सब अच्छा ही करेंगे। वो तो ठीक है गोलू जी, पर मैं सोच रही थी कि कल से मैं भी आपके साथ खेत जाकर काम में आपका हाथ बटाऊं। इससे आपका काम आसान हो जाएगा। नहीं बींदू, तुम्हें खेत का काम करने की कोई ज़रूरत नहीं। खेत का काम मैं अकेला ही संभाल लूँगा। तुम मेरे लिए गर्मा गर्म खाना लगा दो, मुझे तो बहुत भूख लगी है। सुबह गोलू कबूतर अपने खेतों में कड़ी मेहनत करता है। कुछ ही समय में उसकी सब्जियां बहुत अच्छी होती हैं। पूरे खेत में अलग अलग तरह की सब्जियां लहरा रही थी। बींदू और गोलू कबूतर यह देखकर बहुत खुश थे। बींदू देखो, हमारी मेहनत रंग लाई। हमारे खेत में सबसे ज़्यादा अच्छी सब्जियां हैं इस बार। हाँ गोलू जी, यह तो बात ही खुशी वाली है। मैं तो बहुत खुश हूँ। बस हमारी सब्जियों को किसी की बुरी नज़र ना लगे। अच्छा ठीक है बींदू, अब मैं बाजार सब्जियां बेचने जा रहा हूँ। बींदू चिड़िया अपने घोंसले में चली आती है। दूसरी तरफ गोलू कबूतर बाजार में अपनी दुकान लगा लेता है। गोलू कबूतर ने ऑर्गेनिक तरीके से सब्जियां उगाई थी, इसीलिए सभी पक्षियों ने गोलू कबूतर से ही सब्जियां खरीदी। अरे वाह, तुम्हारी सब्जियां तो बिल्कुल ताज़ी लग रही हैं। गोलू कबूतर बारी बारी से सभी पक्षियों को सब्जियां देता है। शाम तक उसकी सारी सब्जियां बिक जाती हैं और उसे बहुत मुनाफा होता है। इसी तरह गोलू कबूतर हर रोज़ अपने खेत से सब्जियां तोड़ता और बाजार में बेच आता। गोलू कबूतर और बींदू चिड़िया अपने लिए एक सुंदर सा घर भी खरीद लेते हैं। बींदू, कैसा लगा तुम्हें हमारा ये नया घर? और अगर किसी और चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बोल देना। अब तुम्हें पैसों की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। बींदू चिड़िया के दिन बहुत अच्छे गुजर रहे थे, लेकिन एक दिन गोलू कबूतर सब्जी बेचकर अपने घर लौट रहा था कि तभी एक शिकारी का तीर उसके दोनों पंखों में लग जाता है। घायल अवस्था में गोलू कबूतर बड़ी मुश्किल से घर पहुंचता है। फिर बींदू उसे डॉक्टर के पास लेकर जाती है। गोलू की हालत देखकर डॉक्टर ने कहा, इन्हें तो बहुत गहरी चोट आई है। अब इनके दोनों पंख कोई काम नहीं कर पाएंगे। दुखी होकर बींदू और गोलू कबूतर अपने घर लौट आते हैं। दूसरी सुबह बींदू चिड़िया खेत जाती है और वहाँ से कुछ सब्जियाँ तोड़ती है। हे भगवान, ये हमारे साथ क्या हो गया? बड़ी मुश्किल से
हमारे जीवन में खुशियाँ आई थी। अब मैं अकेली सब कुछ कैसे संभालूंगी? ऐसा कहकर बींदू चिड़िया रोने लगती है। तभी बींदू को एक आवाज़ सुनाई दी। क्या हुआ प्यारी चिड़िया, तुम्हें क्या परेशानी है? जब बींदू ने देखा तो वह आवाज़ गोभी के एक बड़े से फूल से आ रही थी। तुम घबराओ नहीं, मैं एक जादुई फूल गोभी हूँ। तुम मुझे अपनी कोई भी परेशानी बता सकती हो। फिर बींदू चिड़िया फूल गोभी को अपने पति के बारे में सब कुछ बता देती है कि कैसे उनके दोनों पंख अभी काम नहीं कर पाएंगे। यह बात सुनकर जादुई फूल गोभी ने बींदू से कहा, अरे बस इतनी सी बात, तुम अपने पति को यहाँ लेकर आओ। मैं अपने जादू की मदद से उसे ठीक कर सकती हूँ। यह बात सुनकर बींदू चिड़िया बहुत खुश हो जाती है और जल्दी से गोलू कबूतर को वहाँ पर ले जाती है। जादुई फूल गोभी गोलू के दोनों पंख ठीक कर देती है और दोनों पति पत्नी खुशी खुशी अपने घर लौट जाते हैं।